Praise the Lord and greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं सबों से प्रेज़ लॉर्ड कहता हूँ और हमारे खुदावंद और मर्द जी खुदावंद यीशु के पाक नाम में आप सबों के सामने मैं प्रेज़ लॉर्ड पेश करता हूँ। For our worship meditation, shall we all turn our Bibles to the Epistle of Hebrews, chapter 13 and verse 15. इबादत का मुताला के लिए हम इब्रानियों की किताब खोलेंगे और बाब नंबर 13 और आयत नंबर 15 देखेंगे। Hebrews, chapter 13 and verse 15. इब्रानियों की किताब 13 की 15। I'll read for you. You can also read in your hearts. मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप भी दिल में आप अपना हिस्सा पढ़ते जाइए। By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips, giving thanks to his name. बस हम उसके वसीले से हम्द की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। We are here to offer our sacrifice of praise unto the Lord. हम यहाँ क्यों हैं? हम हमारे खुदा के लिए हम्द की कुर्बानियाँ गुजारने के लिए यहाँ मौजूद हैं। To offer a sacrifice of praise, we need an altar. और हम्द की कुर्बानी चढ़ाने के लिए हमारे लिए एक कुर्बानगाह की जरूरत होती है। Unless there is an altar, nobody can offer a sacrifice. अगर एक कुर्बानगाह नहीं होता, एक मज़बा नहीं होता, तो कोई भी शख्स एक कुर्बानी चढ़ा नहीं सकता। In the same epistle, in the same chapter, we read in 10th verse that there is an altar for us. और इसी बाब में और आयत नंबर 10 में हम पढ़ते हैं कि हमारे लिए एक कुर्बानगाह है। We have an altar, whereof they have no right to eat, which serve the tabernacle. हमारी एक ऐसी कुर्बानगाह है जिसमें से खैमे की खिदमत करने वालों को खाने का इख्तियार नहीं। Yeah, there are two parts in this verse. If we see the first part of the verse, we have an altar. यहाँ पे दो हिस्से हैं इस आयत के और पहले हिस्से में अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे लिए एक कुर्बानगाह है। So we have an altar to offer the sacrifice of our praise to God. तो हमारे खुदा के सामने आकर हमारी कुर्बानियाँ चढ़ाने के लिए, हम्द की कुर्बानियाँ चढ़ाने के लिए हमारे लिए एक कुर्बानगाह है। And what is that altar? और वो कुर्बानगाह क्या है? Shall we turn our Bibles to Psalm 85? हम देखेंगे, हमारी बाइबल खोलकर हम देखेंगे तेहल्लीम की किताब बाब नंबर 85 देखेंगे। Psalm number 85 and verse 10. तेहल्लीम की किताब बाब नंबर 85 और आयत नंबर 10। Mercy and truth are met together, righteousness and peace have kissed each other. आयत नंबर 10, शफकत और रास्ती बाहम मिल गई हैं, सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का बोसा लिया है। This verse speaks of the cross of Lord Jesus Christ. ये आयत जो है हमारे खुदावंद यीशुआ की सलीब के बारे में बयान करती है। Mercy and truth are the two wooden pillars in that cross. ओके, द वुडन लॉक्स। Wooden locks. सदाकत और सलामती जो हैं ये हमारे खुदावंद यीशुआ की सलीब के दो वुडन लॉग्स हैं। Truth is the horizontal log. सदाकत जो है वो हॉरिजॉन्टल लॉग है। And the mercy is that vertical log. और सलामती जो है वो वर्टिकल लॉग है। Both are there. Truth and mercy are there. सदाकत और सलामती दोनों हैं। They met together. वो दोनों मिल गई हैं। What purpose? किस वास्ते? To offer Christ as a sacrifice for our sins. ताकि हमारे लिए खुदावंद यीशुआ को एक कुर्बानी चढ़ाने के लिए। The truth says that the people of this world have sinned and lost their glory. ये सदाकत या सच्चाई जो है वो कहती है कि दुनिया में तो गुनाह है और लोगों ने गुनाह की वजह से खुदा के जलाल से महरूम हो गया। And the wages of sin is also death. और गुनाह की मजदूरी मौत है। So all the people must be punished and they have to go through the punishment of death. इसीलिए हर एक इंसान को खुदा की सजा तो भुगतनी पड़ेगी और वो सजा क्या है? मौत है। That is the truth the horizontal log is saying. वो इस सच्चाई को वो हॉरिजॉन्टल लॉग जो है सलीब पर वो बयान करता है। But the vertical log, which is mercy, it is saying that yes, the truth is accepted. लेकिन ये सीधा रहने वाला
कायम रहने वाला वर्टिकल लॉग जो है वो बयान करता है कि ठीक है, सच्चाई को तो हम कबूल करते हैं, but their penalty will be paid by the Son of God, the Lord लेकिन Jesus Christ. लेकिन इन लोगों का फिदिया जो है उसे सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा ही देगा, Because the people who have sinned, they cannot pay the penalty. क्योंकि जो लोग गुनहगार हो चुके हैं वो लोग ये फिदिया भर नहीं सकते हैं। So on their part, God, out of His love, abundance of love, has taken that step to offer His Son as a sacrifice for us on the cross of Calvary. इसीलिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि खुदा के बेटे ने बेटा आकर हमारे वास्ते सलीब पर हम सबों की सजा लेकर हमें छुड़ाए। So righteousness and peace have kissed each other. सदाकत और सलामती ने, उर्दू में ऐसा है, शफकत और रास्ते ने एक दूसरे का बोसा लिया है। Righteousness is nothing but the truth, the horizontal log. खुदा की सदाकत जो है वो हॉरिजॉन्टल लॉग है, And the peace is the vertical log. और सलामती जो है वो सीधा रहने वाला लॉग है। They both have kissed each other. वो दोनों एक दूसरे के बोसा लिए हैं। That means they joined together on the cross of Calvary. इसका मतलब क्या है? वो दोनों सलीब पर जुड़ गए हैं। So that cross is an altar for us. तो वो सलीब जो है वो ही हमारे लिए मज़बा या कुर्बानगाह बन चुका है। So this first altar is a reason for us to offer our sacrifice of praise, of worship to God. तो ये मज़बा जो बन गया है, ये कुर्बानगाह जो बन गया है, ये है वजह हमारी जिस वजह से हम हमारे खुदा के पास आकर इस कुर्बानगाह पर हमारी हम्द की कुर्बानियां चढ़ा सकते हैं। Because that which we could not do, God has done it on behalf of us. क्योंकि हमने जो नहीं कर पाया वो हमारे खुदा ने हमारे वास्ते कर दिखाया। That's what the word of God says in Hebrews 9:26. इसी बात को हम इब्रानी की किताब बाब नंबर 9 और आयत नंबर 26 में पढ़ते हैं। Hebrews 9:26. 9 की 26। Read, brother. वरना बिना आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। He appeared to put away sin by the sacrifice of himself. अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा देने के लिए उन्होंने आया है। Where did he sacrifice himself? खुदावंद यीशु ने अपने आप को कब सलीब पर कुर्बानी दी? Where mercy and truth have come together, met together. जहाँ पर शफकत और रास्ती ने मिला है। Where the righteousness and peace have kissed each other. जहाँ पर खुदा की सलामती और खुदा की सदाकत बोसा लिए हैं। That is a cross on which Christ gave himself for us. उसी सलीब पर खुदावंद यीशु ने हमारे वास्ते अपने आप को दे दिया। By his death and by his sacrifice on the cross of Calvary, we all have got that salvation. खुदावंद यीशु की उस कुर्बानी की वजह से हम सबों को नजात मिली है। Salvation is nothing but the forgiveness of our sins. नजात का मतलब होता है हमारे सारे गुनाहों से हमें मुआफी मिली है। We are forgiven people. हम मुआफी हासिल किए गए लोग हैं। Now sin has no rule upon us. हमारे ऊपर हम पर अब गुनाह की सलामती बिल्कुल नहीं है। We have overcome that sin. गुनाह की बादशाही नहीं है, हम गुनाह पर फतह पा चुके हैं। We have overcome the penalty of sin, that is death also. गुनाह की सजा जो मौत है उस पर भी हम गालिब आ चुके हैं। Now the sting of death cannot do anything to us. अब गुनाह का डंक जो है वो हम पर गालिब कभी नहीं हो सकता। So we have to worship God for this reason. इसीलिए इस वजह को लेकर हम हमारे खुदा की इबादत करेंगे। The second thing, shall we read from Genesis chapter 8 and verse 20. दूसरी बात हम देखेंगे पैदाइश की किताब बाब नंबर 8 and 20. और बाब नंबर 8 और आयत नंबर 20। Today we are going to meditate on some altars mentioned in the Bible. आज हम कुछ कुर्बानगाहों को देखेंगे जो बाइबल में कलमबंद हैं। They are the reasons for our worship today. आज शाम में हमारी इबादत की वजूहात ये हैं। First altar we have seen, that is the sacrifice of Lord Jesus Christ himself, which is the reason for our forgiveness of our sins. पहला मज़बा ये है कि हमारे खुदावंद यीशु हमारे वास्ते सलीब पर मौत को चखे हैं और यही वजह है खुदा की इबादत आज शाम करने की।
The second altar is दूसरा कुर्बानगाह है Genesis chapter 8 and verse 20. पैदाइश की किताब 8 की 20। And Noah builded an altar unto the Lord, and took of every clean beast and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. तब नोख ने यहोवा के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चौपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं। Why did Noah build an altar here? नोवा ने यहाँ पे ये मज़बा क्यों बनाया था? When the people of this earth were completely washed away in the floods. जब इस दुनिया के तमाम लोग उस सैलाब के पानी में जब डूब गए, Only Noah and his family were saved upon this earth. सिर्फ और सिर्फ नोवह और उसका घराना जो है उतने ही लोग बच गए थे। In respect to that, he has built an altar to worship God. और उसको याद करते हुए शुक्रिया अदा करने के लिए उसने एक मज़बा खुदा के लिए बनाया था। Yeah, this altar speaks of not only our individual salvation, but the salvation which our family has got by the Lord. और इस मज़बे को लेकर हम इस बात को याद रखते हैं कि ये मज़बा सिर्फ और सिर्फ हमारी ही नजात नहीं बल्कि जो हमारे पूरे घराने की नजात को याद दिलाता है। Family in the sense, in the mean, what is the meaning of family means not only our physical family but the church as a family. घराने का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे खानदानी लोग नहीं हैं बल्कि खुदा का घर जो है, खुदा के घर में मोमिन लोग जो हैं वो होते हैं हमारी हकीकी घराना होते हैं। The world is full of people who are living a sinful life. दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, दुनिया ऐसे लोगों से भर गई है जो गुनाह में जीते हैं। Same situation was there in the days of Noah also. और उन दिनों में नोह के दिनों में भी ऐसी ही कुछ हालत थी। Noah and his family were saved from all those sinful people. और उन लोगों से, उन गुनाह से भरे हुए गुनहगारों से नोह के घराने के लोग बचाए गए थे। Even same in our days also. आज भी हमारे दिनों में भी The world is full of sinners. दुनिया में तो बहुत सारे लोग गुनाह में हैं, दुनिया गुनाहगारों से भर गई है। Out of them, we are the few or a remnant which are saved by the grace of God. लेकिन उन लोगों के दरमियान हम हैं जो खुदा के बरगुज़ीदे लोग हैं, जिन्हें खुदा ने अपने लिए मुकर्रर रखा है। There are many people better than us in many areas. इस दुनिया में देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो हमसे भी शायद बहुत नामवार और इल्मवार दिखते हैं। To speak the truth, we are the wretched people upon this earth. अगर हकीकत बयान करें तो हम जानते हैं कि हम इस दुनिया के हकीर लोग थे। Not deserving God's love or His grace or anything upon this earth. क्योंकि हम गुनहगार थे और खुदा के रहमतों के या खुदा के रहमो करम के लायक बिल्कुल नहीं थे। We do not come by ourselves to God for our forgiveness of sins. हमने खुदा के पास अपने आप मुआफ़ी के लिए आए नहीं। But God has called us many a times. लेकिन खुदा ने हमें बहुत सारी बार बुला कर अपने पास खींचा है। By His grace and by His patience, we are all saved and we are brought into the family of God. उसके फजल से और उसके तहम्मुल से हम सबों को खुदा ने खींचा और अपने घराने में शामिल और शुमार किया। So as a family in this Jehovah Shammah, we need to offer our praise of sacrifice on this altar. तो खुदा के घराना होने के नाते यहोवा शम्मा में हम सब आकर खुदा के मज़बे के सामने गिरकर उसकी इबादत करेंगे। And the third altar we read in Genesis chapter 12 and verse 7. और तीसरे मज़बे के बारे में हम पढ़ते हैं जेनेसिस की किताब में, पैदाइश की किताब में बाब नंबर 12 और आयत नंबर 7 में। Genesis chapter 12 and verse 7. पैदाइश की किताब बाब नंबर 12 और आयत नंबर 7। And the Lord appeared unto Abraham and said, Unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. तब यहोवा ने अब्राम को दिखाई देकर कहा, यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बानगाह बनाई। Now we are also have to offer our sacrifice of praise and worship upon this third altar. तो हमें भी इस तीसरे मज़बे पर हमारी कुर्बानियां भी चढ़ानी है। For what? For? किसके लिए? Here it is written,
the Lord appeared unto Abraham. क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि यहोवा ने अब्राहम को दिखाई दिया। When Abraham was called from the Chaldeans Ur, जब खुदा ने अब्राहम को ऊर नामक एक शहर से जो कल्दियों के मुल्क में था बुलाया, he doesn't know where to go, what to do, तो what's right, what's wrong. उसे पता नहीं था कि कहाँ जाए, क्या करे, क्या सही है, क्या गलत है। In the previous life, he was worshipping the pagan gods. और उसकी माजी की जिंदगी में वो तो बुत परस्त इंसान था। He didn't know the true God. वो हकीकी खुदा को जानता भी नहीं था। Because God did not appear unto Abraham. क्योंकि खुदा ने कभी अब्राहम को तब तक जाहिर नहीं हुआ था। When God appeared unto Abraham, जब खुदा ने अब्राहम को जाहिर हुआ, then he came to know who is a real God. तब उसे पता चला कि हकीकी जिंदा खुदा कौन है। And this God is the true God. और ये खुदा जो है वो हकीकी सच्चा खुदा है। And this is the only God. और यही एक अव्वल खुदा है, वाहिद खुदा है। And there is none other than him. और उसके अलावा कोई और दूसरा खुदा है ही नहीं। So that revelation, unless the God gave to Abraham, Abraham would not have known that he is the God. अगर खुदा ये बशारत अब्राहम पर नाजिल नहीं किया होता तो अब्राहम को कभी पता भी नहीं चला होता कि यही सच्चा खुदा है। So for that reason, Abraham built an altar and offered praise, sacrifice of praise to God. और इसी वजह से अब्राहम ने शुक्रगुजारी अदा करते हुए खुदा के लिए एक कुर्बानगाह बनाकर अपनी कुर्बानियां चढ़ाई। Today we also have to do that. आज हमें भी वैसा ही करना चाहिए। Why? क्यों? Unless the God would not have appeared to us or revealed himself to us through Lord Jesus Christ, we would not have known him. क्योंकि अगर खुदा अपने आप हम पर भी खुदा यीशुआ के बदौलत जाहिर नहीं करता तो हम भी खुदा को जानते भी नहीं थे। People who are more knowledgeable, more wiser in this earth are not able to know who is the true God. क्योंकि इस दुनिया में भी लोग ऐसे हैं जो बहुत इल्मवार हैं, आलिम लोग हैं, लेकिन उनके उस इल्म के जरिए से भी वो लोग सच्चे खुदा तक पहुंच नहीं सक रहे हैं। Why? What's the reason? क्यों? वजह क्या है? Because the God wanted to, even that holy God, the loving God wanted to appear to them also, but they are not accepting him. क्योंकि वो सच्चा खुदा, वो प्यारा खुदा उन पर भी जाहिर होना तो चाहता है, लेकिन वो लोग उसे कबूल नहीं करने के लिए तैयार हैं। We were also in that same situation. हम भी वैसे ही कुछ हालत में थे। But out of his long suffering and love, we could know him. He could appear unto us. लेकिन उसकी तहम्मुल की वजह से और उसके लंबे अरसे तक जो उसने हम पर उसका तहम्मुल जाहिर किया, उस तहम्मुल की वजह से हम उसको जान सके। So because the God appeared even unto us, now we are very happy and we are very confident. और क्योंकि वो खुदा हम पर भी जाहिर हुआ, इसीलिए आज हम मुतमईन हैं, खुश हैं। Now we don't have any worry or fear what happens the next moment or tomorrow. और अब हमें डर नहीं है, खौफ नहीं है कि कल का दिन क्या होता। Yeah, we know that God is there, he'll take care of everything. क्योंकि हमें तो पता है कि खुदा हमारे साथ है, वो सब कुछ हमारा देखभाल करेगा। Yeah, he will never leave us, not forsake us. वो कभी हमसे दूर ना होगा, दस्तबरदार ना होगा। He's a faithful God. वो वफादार खुदा है। So that's the reason, that's how the God appeared unto us. इसलिए इस तरीके से खुदा ने हम पर भी जाहिर हुआ था। So for everything we can go on to his presence. और इसीलिए कभी भी किसी भी बात को लेकर हम उसके पास फटाफट जा सकते हैं। And we can inquire in his presence. और उसकी हुजूर में जाकर हम दुआ मांग सकते हैं। Lord, shall I go there or not? खुदावंद क्या मैं वहां जाऊं या ना? Lord, shall I buy this or not? खुदावंद क्या मैं ये खरीदूं या ना? Lord, shall I join this company or not? खुदावंद क्या मैं इस कंपनी में शरीक हूं या ना? Lord, shall I read this or not? This education, this degree. खुदावंद क्या मैं ये डिग्री पढ़ूं या ना? Anything. खुदावंद से कुछ भी मांग सकते हो। Because of the revelation which the God has given us and his appearance or his revelation is with us, we have to worship him. और इस वजह से, क्योंकि उसने अपने आप को हम पर जाहिर किया और अपने तहम्मुल से हमें नाजात बख्शी, हम आज शाम को उसकी इबादत जरूर कर सकते हैं। Yeah, shall we go for the fourth one? हम चौथी कुर्बानगाह को देखेंगे। Genesis chapter 13 and verse 18. पैदाइश की किताब 13वां बाब और 18वीं आयत। Then Abraham removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the Lord.
और अब्राम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतोम में जो हेब्रोन में है जाकर रहने लगा। After his separation and sanctification by the Lord Jesus Christ, Abraham, अब्राहम को जब खुदा ने लोगों से दूर रखा और मखसूस किया, then he did one mistake. We all know that he took Lot along with him. तब खुदा के सामने उसने एक गुनाह तो किया था, हम जानते हैं उसे, और वो गुनाह था कि उसने लोत को भी अपने साथ लेकर चला। Because God told him that he has to separate himself from everyone. क्योंकि खुदा ने उससे कहा था कि तुम सबों से, अपने पूरे खानदान से अलग होकर आ जा। Because of the Lord's presence with Abraham, लेकिन क्या हुआ था, लोत आया था अब्राहम के साथ, और क्योंकि उसकी मौजूदगी अब्राहम के साथ थी, we observe and we read in the whole chapter of Genesis 12 and 13 that Abraham moved away from God. हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब बाब नंबर 12 और 13 में कि लोत की वजह से खुदा से अब्राहम दूर होते रहा। God did not tell him to go between Ai and Bethel. खुदा ने कभी नहीं कहा अब्राहम से कि तू हाई और बेतेल के बीच में जा बस, But he went there. लेकिन वो खुद वहां गया था। Why did he go there? वहां क्यों गया था वो? Because Lot was with him. क्योंकि लोत उसके साथ था। Lot has the mentality or mind of going according to his will. लोत किस तरह का इंसान था? लोत अपनी मनमर्जी के मुताबिक जाने वाला इंसान था। Because in 13th chapter we read when they got separated, Lot and Abraham. क्योंकि हम पढ़ते हैं कि 13वां बाब में कि जब अब्राहम और लोत जुदा होने लगे, Lot saw those places, Sodom and Gomorrah, as a very fertile lands and went there. लोत ने देखा था उन जगहों को, उसने देखा सोदोम और अमोरा को कि वो बहुत अच्छी सब्जवार जगह थी। He did not ask God, Lord, shall I go there? It is looking good, but shall I go there or not? और खुदा से उसने पूछा नहीं था कि ए मेरे खुदा मैं वहां जाऊं या ना। So he doesn't have that mind asking God. तो क्योंकि उसके अंदर उस तरह का दिमाग नहीं था कि खुदा से मैं पूछ कर जीऊं। So because of Lot, Abraham also started drifting away from the God's presence. और उसकी वजह से अब्राहम भी खुदा की मौजूदगी से वो दूर होते रहा। So where he went down to the Egypt. और इस वजह से वो नीचे चलते आया, नीचे गया और मिस्रईम में पहुंचा। And Egypt, he came to a situation, spiritual situation, he started lying. और मिस्रईम में इस हालत तक वो गिर गया कि वो झूठ बोलने भी लगा। So he was smart enough. He was thinking that even you are my sister, you can tell like that. उसने कुछ अपने आप को स्मार्ट समझा, चालाक समझा, और उसने कहा अपनी बीवी से कि तू एक तरफ से मेरी बहना भी है तो तू ऐसा कह दे। Smart people. Who was the smart person? The serpent was smart, which was in the Garden of Eden. चालाक कौन था? पढ़ते हैं कलाम में कि बागे एदेन में सांप था चालाक। God wants saint people, not smart people. खुदा को पाक लोग चाहिए, चालाक लोग नहीं। So Abraham lost his sanctity. तो अब्राहम अपनी तकद्दुस को खो बैठा। So he's saying is not a big sin. उसने सोचा कि शायद ये तो बड़ा गुनाह नहीं है। This is also true. This is also true. ये भी तो आधा सच है। This is not true, but this is also true. ये सच तो पूरा नहीं है, लेकिन ये भी तो सच होता है। What happened to Abraham? अब्राहम को बाद में क्या हुआ? All these things happened in his life. हाँ, हम जानते हैं कि उसकी जिंदगी में इस तरह की वाकयात होने लगी। So God, out of His mercy and love, has brought him back, recovered him back to Hebron. तो खुदा ने क्या किया? उसने अपनी शफकत और रहमत की वजह से खुदा ने अब्राहम को फिर वापस लाया, हेब्रोन तक खींच कर लाया। Separated him from Lot. और अब्राहम को लोत से जुदा किया। In Hebron, Hebron speaks of faith and fellowship. हाँ, हेब्रोन तक लाया खुदा ने। हेब्रोन का मतलब क्या है? ईमान और रिफाकत। So he came to the Hebron, believing completely, trusting completely in God and having a true and right fellowship with God. तो फिर अब्राहम हेब्रोन तक आया, और जब तक वो हेब्रोन में पहुंचा उसकी हालत ऐसी थी कि वो खुदा पर तकिया करने लगा, मुबनी होने लगा खुदा की शफकतों पर, रहमतों पर।
For that reason, he built an altar and offered his sacrifice of praise. और इस तरीके से इस वजह से उसने ये कुर्बानगाह बनाई और अपनी सोख्तनी कुर्बानियां उस पर चढ़ाई। The next altar we see in Genesis 26 and 25. और अगला मज़बा हम पैदाइश की किताब चैप्टर 26 और आयत नंबर 25 में देखते हैं। Genesis 26 and 25. 26 की 25। And he पैदाइश। builded an altar there and called upon the name of the Lord and pitched his tent there, and there Isaac's servants digged a well. और उसने वहां मज़बा बनाया और यहोवा से दुआ की और अपना डेरा वहां लगा लिया और वहां इसहाक के नौकरों ने एक कुआं खोदा। He built an altar there. Which place? उसने वहां पे एक मज़बा बनाया था। वो जगह कौन सी थी? Verse 23. And he went up from thence to Beersheba. आयत नंबर 23, वहां से वो बेरशबा को गया। So he built an altar in Beersheba. तो वो जाकर बेरशबा में एक मज़बा बनाया था। What is the meaning of Beersheba? बेरशबा का मतलब क्या है? Well of witness. वो बेरशबा का मतलब है शहादत का कुआं। After God bringing us into the true faith and fellowship with him, जब खुदा हमें उसकी शफकत से उसकी शिराकत में ले आता है, he wants us to come into the experience of a witnessing well. और वो तब ये चाहता है कि हम उस एहसास में, उस एहसास के साथ उसके साथ खुदा के साथ जुड़ जाएं कि हम भी उस शहादत के कुआं के एहसास में आएं। Our witness must be as a well with freshness, fresh water. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साफ अल्फाज में ये है कि जो शहादत हम देते हैं, गवाही जो हम देते हैं, हमारी गवाही खुदा की निस्बत कैसी रहनी चाहिए? कुआं की तरह, एक जिंदा पानी के साथ, ताज़ा पानी के साथ, हर दिन उभरने वाले ताज़ा पानी के साथ, पानी जैसा हमारी गवाही हर दिन ताज़ा होना चाहिए। We must witness our Christ wherever we are. मतलब हम जहां भी जाएं वहां हमारे खुदावंद यीशुआ की शहादत या गवाही हमें देनी है। In a true and in a new way. हर दिन नए तरीके से, नए राह में। And people must feel that freshness of a witness of freshness in us. Christ's freshness. हमारी जिंदगी में, हमारी गवाही में लोगों को हर दिन ताजगी का एहसास भी आना चाहिए। This is for that. This resembles this altar resembles of that. तो इस मज़बे का मतलब ये होता है। So this is the fifth experience for which we have to offer our sacrifice of praise to God. तो ये है पांचवा एहसास जिसको लेकर हमारे खुदा की इबादत हम करेंगे। God has brought us into the experience of witnessing him in this heathen world. खुदा ने हमें इस दुनिया में, इस गुनाह से भरी हुई दुनिया में उसके गवाह बनाया है। Every day in a new way. हर दिन एक नए तरीके से, showing forth Christ in a new way to the heathen world. हमारे इर्द गिर्द रहने वाले गैर कौमों के सामने खुदावंद यीशुआ को एक नए तरीके से हर दिन पेश करना चाहिए। This is a great thing which the Lord has done in our lives. हमारी जिंदगी में हमारे खुदा ने ये इस तरह का नया काम किया है। So we need to worship him. इसीलिए हमारे खुदा की इबादत हम करेंगे। And the next altar, sixth one, is Genesis chapter 33 and verse 20. और छठी बात है, नेक्स्ट आल्टार है पैदाइश की किताब, Genesis 33 पैदाइश की किताब चैप्टर 33 and verse 20. 23 की 20। And he erected there an altar and called it El Elohi Israel. और उसने वहां एक मज़बा बनाया और उसका नाम एलोहे इस्राएल रखा। Who built this altar? ये मज़बा जो है किसने बनाया था? Jacob. याकूब ने। What is this? What does this altar speak of? इस मज़बे का मतलब क्या है? El Elohi Israel. That means the Israel God is the only God. एल एलोहे इस्राएल का मतलब होता है इस्राएल का यहोवा जो है वो ही खुदा है। That means after witnessing for Christ, these are all steps in a Christian's life, walk of life. ये सब क्या है? यीशुई जिंदगी में जो कदम हम कदम ब कदम आगे बढ़ते हैं, उन कदम को ये दिखाता है। So God brings us into an experience where we are completely confident that this God is the only God who is enough for my life.
तो हम अब इस एहसास में आते हैं कि ये इस्राएल का खुदा जो है, ये खुदा जो है, जो जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, ये मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए काफ़ी है। He is the God who gave himself for me. वो ऐसा खुदा है जिसने मेरे वास्ते अपने आप को दे दिया। He gave his only begotten son for myself. मतलब अपने इकलौते बेटे को मेरे वास्ते सलीब पे दे दिया। Why don't he do anything for me in future or in my life? तो मेरे वास्ते मुस्तकबिल में, मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए सब कुछ क्यों ना करेगा? Whatever is my need, मेरी ज़रूरत जो भी हो, whether financial or health or educational or family or church or anything else, फाइनेंशियल हो, मेरी सेहत को लेके हो या एजुकेशन को लेके हो या घराने के लिए हो, जो भी मेरी ज़रूरत क्यों ना हो, my God is a God of Israel. He's the true God. He's enough. मेरा खुदा कौन है? मेरा खुदा इस्राएल का सच्चा खुदा है, वो मेरे लिए काफ़ी है। That is the worship which the God wants us from us. इस तरह की इबादत हमारा खुदा हमसे चाहता है। In the sixth experience, ये है छठा एहसास। and the seventh experience, Genesis chapter 35 and verse 1. और सातवां एहसास है पैदाइश की किताब 35 की 1। Genesis chapter 35 and verse 1. पैदाइश की किताब 35 का 1। And God said unto Jacob, Arise, go up to Bethel, and dwell there, and make there an altar unto God that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau their brother. और खुदा ने याकूब से कहा, उठ, बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई एसाव के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बा बना। What is this altar? ये कुर्बानगाह क्या है? It speaks of the house of God. Bethel means house of God. बेतेल का मतलब होता है खुदा का घर, तो ये मज़बा खुदा के घर को दिखाता है। So he has brought us into his house. तो खुदा हमें अपने घर में ले आया है। What for? क्यों किस लिए? In his house we are taught about his ways. See, we read that in Isaiah chapter 2. क्योंकि उसके घर में उसकी राहें हैं। हम उसके बारे में यशायाह की किताब बाब नंबर 2 में पढ़ते हैं। Isaiah chapter 2. यशायाह की किताब बाब नंबर 2। And it shall come to pass in the second verse, and it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountain, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow into it. And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. And he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem. यशायाह की किताब 2 की 2 और 3। आखिरी दिनों में यूं होगा कि यहोवा के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा, और सब कौमें वहां पहुंचेंगी, बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी, आओ यहोवा के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे। He has brought us into his house and teaching us his ways, and we can walk in his paths. क्योंकि वो अपनी राहों को हमें बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे। And those paths lead us to the Zion, the Jerusalem, the new city, which we are all waiting for. और वो रास्ते जो हैं वो नए यरूशलेम तक ले जाएंगे, जिसके लिए हम सब मुंतजिर हैं। So for this seventh experience, we have to offer our sacrifice of praise of worship to God. तो ये है सातवां एहसास, और इसको लेकर भी हमारे खुदा की इबादत हम करेंगे। And the last one also. और आखिर में the time is short, so I'm not able to explain you properly. वक्त कम होने की वजह से ज्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। Exodus chapter 17 and verse 15. 8वीं है, हम पढ़ते हैं खुरूज की किताब से बाब नंबर 17 और आयत नंबर 15। Exodus chapter 17 and verse 15. खुरूज की किताब 17 की 15। And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. और मोशे ने एक कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। What is this Jehovah Nissi? और ये यहोवा निस्सी क्या है? It is a banner of victory.
ये है फतह का एक झंडा। Why did they raise that banner of the victory there? यहाँ पे फतह का ये झंडा या परचम क्यों उठाए थे वो लोग? God has given them victory over Amalekites. क्योंकि खुदा ने अमालेकियों पर उनको फतह दिया था। So this is the eighth experience of us as the children of God. तो खुदा के फर्जंद होने के नाते ये हमारा 8वां एहसास है। 1 Corinthians 15:57 we read about that. और पहले कुरिन्थियों की किताब 15 के 15:57 57 में हम पढ़ते हैं, But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। He is the banner of victory for us. हमारे खुदावंद यीशु ही हमारे लिए फतह का परचम है। He gives us victory over all our enemies. वो ही हमारे सब के सब मुखालिफों पर हमें फतहयाब बनाता है। The three main enemies, the Satan, the world and our flesh. 3 खास दुश्मन हैं हमारे, वो हैं सातान, दुनिया और जिस्म। So he is our Jehovah Nissi. ये वो है, हमारे खुदा है यहोवा निस्सी। Because of him only we can become overcomers. उसी को लेकर, उसी की वजह से हम फतहयाब होते हैं। Unless we become overcomers, we cannot enter into the kingdom of God. अगर हम गालिब नहीं ठहरेंगे तो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। So the battle is of the Lord's, not ours. जंग तो हमारे खुदा यहोवा का है, हमारा तो नहीं है। He will fight for us. वही हमारे वास्ते जंग जीतेगा। He will give us the victory. वही हमारे लिए जंग जीतकर फतह देगा। In Christ Jesus and through Christ Jesus only we are having, he giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ के बदौलत, हमारे खुदावंद यीशुआ की निस्बत हमें वो फतह देकर फतहयाब हमें बताएगा। So because of this experience, the eighth altar, that is Jehovah Nissi, we need to offer our sacrifice of praise. तो ये 8वां एहसास जो है, 8वां तजर्बा जो है, इन 8 तजर्बों की वजह से हम आज हमारे खुदावंद की इबादत करेंगे। Quickly I'll revise them. मैं और एक बार मुख्तसरन बोलूंगा। The first altar is the altar of cross on which Lord Jesus Christ came and gave himself for us. पहला मज़बा ये है जो सलीब है, जिस पे हमारे खुदावंद यीशु ने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया। Speaks of our forgiveness of sins and salvation. इसका मतलब है हमारे गुनाहों की मुआफ़ी और हमारी नजात। Second altar speaks of the salvation of us and our family as a church and as a physical family also. और दूसरा मज़बा ये है कि हमको और हमारे घराने को जो नजात मिली है उसको याद दिलाती है। The third altar speaks of the appearance of the revelation of God unto us. और तीसरा मज़बा ये है जिस पे खुदा को अपने आप हम पर जाहिर करने का एहसास या तजुर्बा देता है। And the fourth experience is God brought us back. When we fled away from him, when drifted away from him, he has brought us back to Hebron, that is faith and fellowship of God. और चौथा मज़बा ये है जो हमें ये बात याद दिलाता है कि जब हम खुदा से दूर हो गए, खुदा ने हमें वापस बुलाया अपने रिफाकत में शामिल होने के लिए, हेब्रोन तक ला खींचा। Fifth altar is the well of witness. He has made us as a well of witness in this heathen world. तो पांचवा मज़बा ये है कि खुदा ने हमें इस गुनाह से भरी हुई दुनिया में उसके लिए एक गवाही का कुआं बनाया। And the sixth altar speaks of the Lord of Israel. He is the only one. He is enough for us. और छठा मज़बा ये है, वो हमें ये बात याद दिलाता है कि हमारा खुदा जो है वो इस्राएल का खुदा है और वो ही हमारे लिए काफी है। Seventh experience speaks of the house of God, that is Bethel, where we are taught of his ways and we walk in his paths to reach that heavenly Jerusalem. और सातवां तजुर्बा ये है कि वो सातवां मज़बा हमें ये बात याद दिलाता है कि हमें बैतल में रहना चाहिए, क्योंकि बैतल में ही खुदा का घर है और खुदा के साथ हम रहेंगे। Eighth experience speaks of the victory which we enjoy in Lord Jesus Christ. He is our Jehovah Nissi. और आठवां मज़बा ये है कि वो हमें यहोवा निस्सी को याद दिलाता है, मतलब खुदा हमें फतह दिलाने वाले फातिह हैं। So the may Lord help us to offer our sacrifice of praise unto him. तो आज शाम को हमारे खुदा की इबादत करने के लिए खुदा हमारी मदद करे और इस कलाम के जरिए से हम खुदा की इबादत करेंगे।